हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग ली जाती है और वो टाइपिंग आपको पास करनी होती है। और जो टाइपिंग जो पास करनी होती है वो आपकी जो स्पीड है, जैसे इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट, आपको दोनों में, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको पास करना होगा। और जब आप पास कर लेंगे तभी आपको मेरिट सूची के लिए सम्मिलित किया जाएगा। अगर आप इसमें एक में भी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश में, एक में भी फेल हो जाते हैं तो आप जो है इसमें बाहर हो जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे। तो आप यानी कि मेरिट सूची से आप बाहर हो जाएंगे। तो ये आपको टाइपिंग जो है 100% आपको पास करना ही पड़ेगा। और आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो आपकी टाइपिंग होने जा रही है, जैसे पिछले जूनियर असिस्टेंट के जो पिछली भर्तियां हुई हैं उसमें टाइपिंग करने के जो रूल था, रेगुलेशन था, वो अलग था। उसमें बच्चे ज़्यादा पास होते थे क्योंकि इतना जो है कठिन रूल नहीं थे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो बहुत सरल था, बच्चे भी ज़्यादा पास होते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि यूपी ट्रिपल एससी ने एक नई एजेंसी को टाइपिंग का जो है जिम्मा सौंपा कि आप जो है टाइपिंग करवाइए। तो उन्होंने क्या किया कि रूल जो है बदल दिए। और रूल बदलने के बाद अब बच्चों में क्या है, एक नया डर पैदा हो गया, भोकाल हो गया, और भाई ये कैसे पास होगा, आगे वो कैसे होगा। तो सारी चीजें हैं मैं आज की वीडियो में सम्मिलित करूंगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 1262 की जो आपकी जो होने जा रही है, ये 1262 की आपकी ये टाइपिंग होने जा रही है। और 5512, 2702, ये भी क्या है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी। इनकी भी आगे भविष्य में चल के टाइपिंग होगी, तो वो भी इसी प्रकार से टाइपिंग होगी और यही एजेंसी जो है टाइपिंग करवाएगी। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वजह से मैंने 5512 2702 वैकेंसी भी यहाँ पे लिख दी है। लेकिन ये 1262 की जो टाइपिंग होने जा रही है वो आपकी कब से स्टार्ट हो रही है, 19 दिसंबर से 2024 से लेकर के 29 दिसंबर तक, यानी कि 10 दिन में आपकी पूरी टाइपिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। पिछली बार आप देखेंगे पिछले एग्जाम में वो महीनों टाइपिंग चलती थी। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 10 दिन में आपकी जो है लगभग 13-14 हज़ार टाइपिंग स्टूडेंट्स हैं, सभी बच्चों की टाइपिंग 10 दिन में कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और समझ लेंगे कि 19 दिसंबर से लेकर जो टाइपिंग है आपकी 29 दिसंबर तक, इसके बीच और एडमिट कार्ड हैं वो आपके जारी हो चुके हैं। एडमिट कार्ड आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी वेबसाइट से जाकर के। अगर आप इन डेट में, अगर आप अपनी टाइपिंग किसी कारण से देने नहीं जा पा रहे हैं, स्वास्थ्य खराब है या कोई अन्य कोई कारण है, तो वो स्वास्थ्य का आप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो आप यूपी ट्रिपल एससी में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। तो जो आपकी जो टाइपिंग है, जो लास्ट डेट में यानी कि 30 दिसंबर में आपकी टाइपिंग जो है करवाई जा सकती है, ये यूपी ट्रिपल एससी के ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे नोटिफिकेशन नोटिस आपने पढ़ा होगा, कल परसों जो नोटिस आया है, ठीक है, वो आपने पढ़ा, उसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। 2 शिफ्ट में होगा। 2 शिफ्ट में क्या होगी, ये टाइपिंग होगी। ठीक है, 3 से 4 सेंटर हैं बनाए हैं, लखनऊ में टाइपिंग होगी, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिएगा। अब मैं आज जो बताने जा रहा हूं ना, पूरी एक वीडियो में सारी चीजें, और जो निगेटिव मार्किंग, जो नई निगेटिव मार्किंग एकदम भयंकर तरीके से जारी की गई है, और इससे पहले यूपी ट्रिपल एससी में ऐसी निगेटिव मार्किंग टाइपिंग से संबंध कभी नहीं देखी गई है। तो इस वजह से मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं, जो बच्चे पहले जो टाइपिंग ज्यादा पास करते थे, इस बार कम बच्चे निश्चित रूप से टाइपिंग जो है पास कर पाएंगे। और कम बच्चे टाइपिंग पास करेंगे तो निश्चित रूप से वो मेरिट पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस जो टाइपिंग के लिए अपनी पूरी दम लगा दीजिएगा, पूरी मेहनत लगा दीजिएगा, आप किसी प्रकार से टाइपिंग में पास हो। किस प्रकार से टाइपिंग पास करेंगे उस पर भी हम लास्ट में बात कर लेंगे। पूरी एकदम थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन एकदम सटीक जानकारी आपको मिलेगी। इसके बाद कोई भी टाइपिंग से संबंध, जो नए रूल और रेगुलेशन है, उससे संबंध कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए, कुछ जानकारी है जो आपके दिशा निर्देश है उनको थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, देखिए, अब यूपी ट्रिपल एससी ने इस बात को कहा है कि ये जो सूचित, जो आपकी आवेदन पत्र में सूचित अहर्या पात्रता जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है, इस परीक्षा में अभ्यर्थी को औपबंधिक रूप से जो है सम्मिलित किया जा रहा है। ठीक है,
और पूर्णतया पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हो। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी प्रकार की टंकण परीक्षा के बाद भी अगर कोई अपात्र पाया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, टंकण परीक्षा दूसरा क्या है, टंकण परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने हेतु अभ्यर्थियों की तलाशी ली जाएगी। ध्यान रखेंगे, तलाशी ली जाएगी। ठीक है, परीक्षा केंद्र के प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके पास किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री ना हो। परीक्षा केंद्र पर ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास सामान रखने की निःशुल्क जो है बैग अगर आप अपने साथ ले जा रहे हैं तो निःशुल्क सुविधा आपको दी जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है टंकण परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय पर पहुंचे। ये देख लें कौन सी मीटिंग में सुबह की शाम की अपने सही समय पे और सही तिथि पर आप जो है पहुंचे। ठीक है, एंट्री क्लोजिंग टाइम आपका जो होगा लिखा होगा एडमिट कार्ड पर, उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको जो है परीक्षा केंद्र में प्रवेश अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये जानकारी थी। थोड़ा और देख लेते हैं क्या क्या जानकारी है इसमें। देखते हैं क्या है। टंकण परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व अभ्यर्थियों की आवंटित परीक्षा कक्ष में उनकी फोटो, ये ध्यान रखेंगे। देखिए फोटो और आइरिस यानी कि आंख जो कैप्चरिंग है वो आपकी जांच होगी। जो आपने परीक्षा की दी थी, एग्जाम दिया था, उस समय भी आपकी इस प्रकार की जो बायोमेट्रिक हुआ होगा और वही बायोमेट्रिक आपकी यहाँ पे होगा। अगर आप उसमें मैच खाते हैं तो आपको टंकण परीक्षा दी जाएगी। अगर किसी प्रकार मिसमैच है, आप गलत तरीके से आप किसी दूसरे बच्चे पर टाइपिंग दिलवा रहे हैं तो आपके ऊपर जो है जो भी अधिनियम है, जो भी FIR है, वो उसमें आपको जो है सूचना रिपोर्ट जो है कार्रवाई की जाएगी। जो भी कार्रवाई है वो आपकी की जाएगी। तो ध्यान रखें, बायोमेट्रिक होगी, आपकी आंख और आपके अंगूठे की सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, तो आयोग वेबसाइट डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ में अवश्य लाए गए। देखो एक चीज ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए आयोग वेबसाइट डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र परीक्षा के साथ में आपके परीक्षा बैठने रोका जा सकता है। प्रत्येक अभ्यर्थी को पहचान हेतु परीक्षा केंद्र पर आधार कार्ड अनिवार्य है। पहचान पत्र के साथ अपनी नवीनतम पासपोर्ट की 2 फोटो आपको ले जानी है। ठीक है, पीछे अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर, फोटो के पीछे रोल नंबर लिख लेंगे, नाम और रोल नंबर। ठीक है, परीक्षा तिथि लिखा हो, लेकर उपस्थिति होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को परीक्षा का जो प्रवेश पत्र, पहचान पत्र, उसकी 1 फोटो कॉपी, 2 पास फोटो, साइज फोटो, काला नीला बॉल पॉइंट पेन के साथ ही प्रवेश में अनुमति आप जो है टाइपिंग दे सकते हैं। छठवां क्या है, अभ्यर्थी किसी भी तरह का मोबाइल फोन, टैब, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, कोई भी फालतू चीज आपको ले जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे यानी दिशा निर्देश थे, वो हमने आपके देख लिए। आगे क्या है, आगे 6वें का थोड़ा कुछ दे रखा है। परिस्थिति क्लॉक, ये बैग कुछ लेके जाना नहीं। अभ्यर्थी को अपने प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा तिथि पाली में उसी दिन आपको उपस्थित होना है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि 29/12/2024 के साय 5 बजे से तक आयोग को उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, अभ्यर्थी टंकण परीक्षा समय पर टंकण परीक्षा अभ्यर्थी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ, वो समय 29 से लेकर के 30 के बीच में टाइपिंग करवाई जाएगी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। टंकण परीक्षा एक सरकारी परीक्षा है जिसे 25 शब्द 30 वर्ड प्रति मिनट आपको टाइपिंग लिखानी होगी। ठीक है, फॉन्ट यहाँ पे स्पेशल लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। फॉन्ट क्या लिखा है, मंगल फॉन्ट, स्क्रिप्ट और कुर्तीदेव 010 है, यानी कि 2 पे ही फॉन्ट पर टाइपिंग आपकी होगी। अब 9वां आपका जो है इसको थोड़ा समझ लेंगे। अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह बैठने के पश्चात अपने कीबोर्ड एवं माउस, कीबोर्ड और जो माउस है उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो अपना जो कक्ष निरीक्षक है उसको सूचित कर देंगे। ठीक है, परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व कक्ष अंतरिक्षक द्वारा बताए गए सॉफ्टवेयर में दिए गए निर्देशों का अभ्यर्थी भली वहां से अध्ययन करते हुए उसका अनुपालन करेंगे, यानी किसी सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग होगी, सीधे से बात है यहाँ पे। ठीक है, चलिएगा अब आती है आपकी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं जो आप इंतजार कर रहे हैं कि सर ये कैसे नेगेटिव मार्किंग हो गई, किस प्रकार से शब्द जो है गिने जाएंगे, ये सारी चीजें जो है देखते हैं क्या है। देखो परीक्षा प्रारंभ होने से कंतरिच, ठीक है, हिंदी व अंग्रेजी टंकण परीक्षा 5 मिनट की टाइपिंग होगी। ये तो मैं कई बार आपको पहले भी होती आई है और फिर आपकी ये 5 मिनट की टाइपिंग होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 मिनट की इंग्लिश, 5 मिनट की हिंदी पहले भी होती आई है। इसी प्रकार अभ्यर्थी टंकण परीक्षा के समय बैक स्पेस की का प्रयोग वर्तमान शब्द
एवं उससे पहले एक शब्द को संशोधित करने हेतु प्रयुक्त कर सकता है, अर्थात यानी कि कुल 2 शब्दों को शब्दों तक संशोधन कर सकता है। देखिए बैक स्पेस बहुत सारे अच्छे पूछते हैं सर, बैक स्पेस जो है हम कितना यूज कर सकते हैं, तो ये बता दें बैक स्पेस जो की है आपका, ठीक है, वो आप क्या कर सकते हैं कि एक शब्द अगर आपने गलत कर दिया तो उसे सही कर सकते हैं, अगर आप एक शब्द पहले भी गलत कर सकें दूसरा टैप कर रहे हैं तो पहले वाला भी सही कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जैसे कि मैं यहां में लिख देता हूं गुड बॉय, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने गुड बॉय यहां पर लिख दिया, थोड़ा बड़ा सा लिख देता हूं शायद आपको ना दिख रहा हो, देखो अब आपने क्या किया कि गुड बॉय लिखा, उसके बाद आपने बॉय लिखा, अगर आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक लिख दी है, अब ओ की जगह यू कर दिया आपने, इस शब्द पे पहुंच गए, इसमें भी हम टाइप कर रहे हैं, आपको पता चला दूसरा जो पहला हमने शब्द टाइप किया वो गलत हो गया, तो इसे आप बैक स्पेस करके इसे आप सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसे टाइप कर रहे हैं तो इसे भी अगर कोई गलत हो गया तो इसे भी सही कर सकते हैं और इसे भी सही कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप 2 शब्द एडिट कर सकते हैं, जो टैप कर रहे हैं वो भी, और आप पीछे जो है टैप कर दिया और स्पेस मार के जो आप शब्द टैप कर रहे हैं वो पहले वाला भी कर सकते हैं। तो इसमें से इतनी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 शब्द तक आप जो है उसे संशोधित कर सकते हैं शब्दों को, इस सरल भाषा है। चलिए अब हम थोड़ा समझ लेंगे भाई क्या है यहाँ पे, ये सबसे बड़ी समस्या है, यहां थोड़ा समझ आते हैं। 13वां पॉइंट है इंपोर्टेंट, टंकड़ हिंदी व अंग्रेजी की गणना के लिए 5 अशुद्धियों की छूट दी जाएगी। जो 5 जो अशुद्धियां हैं, अगर आप टाइप करते हैं 5 मिनट की टाइपिंग में, हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग की बात कर रहे हैं, 5 मिनट की 5 गलतियां आप गलत करते हैं शब्द, तो आपकी वो छूट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले क्या था, जो पहले टाइपिंग होती है जूनियर असिस्टेंट की, कि आप गलतियां कितनी भी करो लेकिन आपकी जो गलतियां काट कर जो नेट स्पीड थी वो आपकी स्पीड मांगने जो आपकी ली जाती थी, लेकिन इसमें क्या कर दिया है कि 5 तो गलतियां आपकी छूट है, कोई दिक्कत नहीं, गलती कर दी आपने, 3 गलती कर दी, 2 कर दी, 4 कर दी, 5 कर दी, सब छूट है। यदि अशुद्धियां 0.5 मतलब यानी कि 5 या 5 से कम है तो ठीक है, ठीक है, यदि अशुद्धियां 5 अथवा 5 से कम है तो कुल टंकित किए गए शब्दों पर आपकी टंकड़ गति की गणना की जाएगी। अगर आप 5 या 5 से कम है तो जो आपने शब्द टाइप किए हैं उसी पर आपकी जो स्पीड है वो मापी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अशुद्धियां 5 से ज्यादा हैं, अगर अशुद्धियां क्या है 5 से ज्यादा हैं तो फिर क्या होगा, इस पर देखिए यहाँ लिखा होगा, हाँ हाँ हाँ, चलिए यहाँ अच्छे से समझ लेंगे। देखो प्रथम 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान के उपरांत प्रति अशुद्धि 5 शब्द शुद्ध शब्द की दर से दंड स्वरूप शब्द काट लिए जाएंगे तथा शेष बचे शुद्ध शब्दों छूट प्रदत्त 0.5 अशुद्धियों को सम्मिलित करते हुए के अनुसार टंकड़ की गति की गणना की जाएगी। समझ में आपको आया, ना समझ आया तो मैं आपको पुनः एक अच्छी तरीके से समझा दूंगा, परेशान बिल्कुल ना हो आप, ठीक है। देखो प्रथम 5 शब्द आपके लिए छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 6वीं गलती करते हैं तो क्या करेंगे, आपके जो 5 जो शब्द हैं आपके, ठीक है, तो वो आपके काट लिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, क्या है यहाँ पे पूरी तरीके से समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए मैं सबसे पहले बात करूंगा इंग्लिश की, भाई इंग्लिश में अगर किसी छात्र ने 5 मिनट की टाइपिंग में, ठीक है, 5 मिनट की टाइपिंग में, जैसे कि आपको पता है 5 मिनट की टाइपिंग होगी, और किसी ने 150 शब्द टाइप किए, 150 वर्ड जो है टाइप किए, ठीक है, और इसमें बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही है, कोई गलतियां ना है, तब भी वो पास माना जाएगा, पास है वो, कोई दिक्कत ही नहीं है।
अगर वो गलती कर देता है 1 2 3 4 5, तब भी वो जो है पास माना जाएगा, तब भी वो क्या है, पास, क्योंकि 5 की आपकी छूट है। अगर आप यहाँ पे 150 में 3 गलतियां कर देते हैं, 2 गलतियां कर देते हैं, 1 गलती कर देते हैं, 5 गलतियां कर देते हैं, तब भी आप पास माने जाएंगे, क्योंकि आपने 150 शब्द 5 मिनट में टाइप कर दिए। 5 जो है छूट है आपके लिए, तो ये तो हेडिंग है ही नहीं, तो अब भी आप जो है पास हैं। अगर यहाँ पे आपने 6वीं गलती कर दी, 6वीं जो है आपकी गलती कर दी, तो फिर आपके लिए समस्या पैदा यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि 5 तो माफ है, लेकिन जो आपने 6वीं गलती कर दी उसके लिए 5 शब्द आपके जो सही हैं वो आपके काट लिए जाएंगे। तो यानी कि तो अब आप जो है फेल, टाइपिंग में जो है आप जो है फेल माने जाएंगे। तो ये एक तो रूल नियम आपका इस प्रकार का है, समझ गए ना। 150 वर्ड हैं, अगर आप गलतियां करते हैं 5 तक कोई दिक्कत नहीं, अगर 6वीं गलती करते हैं तो आपके जो शब्द हैं वो आपके क्या नेगेटिव में चले जाएंगे, 5 शब्द आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तो ये है, यहां थोड़ा समझ लिया आपने। एक और चीज, अगर आप किसी के ज्यादा हुए, अगर मैं मान लेता हूं कि किसी ने 155 टाइप किए, 155 जो है वर्ड टाइप किया, 160 करिए, 180, मतलब एक बता रहा हूँ एक उदाहरण के तौर पर, आप समझ जाएंगे। 155 टाइप किए किसी ने, ठीक है, और उसमें 5 उसकी गलतियां हो गई, मान के चलो 5 गलतियां हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं, तो पास है ही है वो। अगर 6वीं भी गलती हो जाती है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 6वीं गलती के लिए जो आपके जो 5 माफ है ना, 5 माफ, और 6वीं के लिए जो 5 हैं वो आपके कट जाएंगे, तब भी आपके 150 रह जाएंगे, तब भी आप इसमें जो है पास माने जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक, अगर यहाँ पे 7वीं गलती अगर हम करते हैं तो फिर आप जो है 7वीं गलती का मतलब है 2, 5 तो माफ है, 2 आपने एक्स्ट्रा और कर दी, तो 2 का मतलब सीधा सीधा है कि एक गलती पर 10 शब्द कट रहे हैं, तो गलती पर कितने कटेंगे, 2 पे, यानी कि 10 शब्द कटेंगे, 2 गुणा 5, ठीक है, यानी कि 10। तो 10 शब्द अगर आपके इसमें कट जाएंगे तो फिर समस्या आपके लिए दिक्कत होने वाली है। तो ये इस प्रकार का रूल और रेगुलेशन रहेगा। किसी की 180 है, मान लो किसी ने 180 शब्द निकाल ले, तो उसमें जो है गलतियां उस पर पास मान के चलो हो गई, 8 गलतियां हो गई, तब भी कोई दिक्कत नहीं, 9 गलतियां होंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 9 गलतियां अगर हो जाती हैं उसके पास, 5 तो गलतियां माफ है ही, 4 एक्स्ट्रा हैं, तो 4 गुणा 5 20 शब्द आपके काटे ले जाएंगे, तब भी आपके जो है कितने 160 हो जाएंगे, तब भी वो पास ही माना जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा है, एक्यूरेसी से मतलब है कि एक्यूरेसी में थोड़ा सुधार करिएगा, आप जो है पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसी पर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसी प्रकार से रहेगा कि भाई 125 शब्द आपको निकालने हैं, और इसमें अगर आप 4 5 3 2 गलती करते हैं तो कोई दिक्कत वाली इसमें जो है बात ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अगर आपने 135 शब्द निकाले हैं, अगर आपने गलती कर दी 2 तब भी कोई दिक्कत नहीं, 1 गलती कर दी कोई दिक्कत नहीं, 5 गलती कर दी कोई दिक्कत नहीं, 6 गलती कर दी कोई दिक्कत नहीं आपकी, ठीक है, 7 गलती कर दी कोई दिक्कत नहीं आपके, तब भी पास है। लेकिन जैसे ही आप 8वीं गलती करेंगे तो यानी कि आपने 3 गलतियां जो है, 5 के बाद 3 गलतियां कर दी, 3 का मतलब है एक गलती 5 काट रहे जा रहे हैं, यानी कि 15 कटेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे, फिर आप नेगेटिव में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से जो है स्पीड जो है इसमें मापी जाएगी, ठीक है, समझ में आ गई भाई, ये है। अब हम समझते हैं थोड़ा रूल और रेगुलेशन जो आगे का क्या कह रहा है। 14वां, टंकण परीक्षा में अशुद्धियों को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, पूर्ण अशुद्धियां यानी कि फुल मिस्टेक, और अर्ध अशुद्धियां यानी कि हाफ मिस्टेक, जिसका विवरण निम्नवत दिया है। गलतियां 2 प्रकार से होगी, गलतियां तो गलतियां, चाहे फुल मिस्टेक करो चाहे हाफ मिस्टेक करो, गलती ही मानी जाएगी। फुल मिस्टेक में क्या रहेगी, द फॉलोइंग एरर्स एंड ट्रीटेड इन द फुल मिस्टेक, पूरी गलती इसमें मानी जाएगी। फॉर एवरी ओमिशन ऑफ द वर्ड फिगर, यानी कि कोई आप जो है कोई शब्द यहाँ पे अगर आप कोई स्किप करते हैं, ठीक है, थोड़ा मैं
कोई शब्द आप अगर आप स्किप कर देते हैं, जैसे कि अगर मैं बात मानूं दिस इज ए गर्ल लिख दिया, आपने ए बीच में छोड़ दिया, स्किप कर दिया, ठीक है। फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन, थोड़ी में इंग्लिश भाई थोड़ी ढीली है थोड़े ना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ द रॉन्ग वर्ड फिगर एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन। देखिए अपनी तरफ से कोई भी शब्द आप इसमें जो है जोड़ नहीं सकते कि आप अपनी तरफ से जो है गर्ल की जगह बॉय लिख दो, या फिर कोई आप इसमें कोई इसका ट्रांसपोजिशन आप कोई कर दो। तो आपको चीज जो सेम टू सेम है, जो पैसेज में है वो ही आपको सीधे सीधे सेम टू सेम वैसे ही जो है आपको जो है टाइप करना है। ये ध्यान रखेंगे, कोई आप स्थानांतरण, कोई प्रतिस्थान, कोई पर्यायवाची, कोई उसका जो है कोई सिनोनिम्स आप उसका टाइप नहीं करता, जैसे का वैसा आपको टाइप करना है। ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर एवरी एडिशन ऑफ द वर्ड फिगर, कोई भी शब्द अपनी तरफ से आपको कोई नहीं जोड़ना, ठीक है। जैसे कि उसमें गर्ल्स लिखा है तो आप गर्ल्स नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई भी आप शब्द अपनी तरफ से इसमें कोई भी नहीं जोड़ सकते, जैसे पैसेज में लिखा है वैसे ही आपको जो है टाइप करना होगा। फॉर द एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड विद द रिपीटेशन एट द एडिशन ऑफ द ओमिशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेटर्स द वर्ड स्पेलिंग टाइप्ड स्पेलिंग। देखिए सब चीज वो ही चीजें हैं कि आपको जो है देखिएगा यहाँ पे स्पेलिंग के उदाहरण पर बताया है कि स्पेलिंग, ठीक है। और स्पेलिंग को आप चाहे इसमें कोई डबल ई कर दो, या आप एक एल लिख दो, या फिर इसमें और स्पेलिंग्स लिख दो, कोई शब्द जोड़ दो, कोई शब्द घटा दो, या कोई आप इसमें जो पंक्चुएशन जोड़ दोगे या कुछ भी करोगे तो आपकी जो पूर्ण जो है गलती मानी जाएगी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। यही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं और इसमें कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। फॉर रेपिटेशन ऑफ द वर्ड फिगर आई सेल बी ग्रेट, यानी कोई शब्द अपनी तरफ से नहीं जोड़ सकते, जैसा कि जिसमें दिखाया कि आई सेल, फिर आपने सेल लिख दिया डबल बार, ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर आई सेल लिखा है तो आई सेल ही लिखना है। अपनी तरफ से कोई शब्द अगर आप जोड़ते हैं तो पूर्ण जो फुल जो मिस्टेक है वो मानी जाएगी। कोई शब्द अपनी तरफ से जोड़ते हैं, कोई शब्द बिल्कुल छोड़ते हैं, कोई शब्द अपनी तरफ से जोड़ते हैं, तो वो आपकी फुल मिस्टेक में ली जाएगी। ये बात यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हाफ मिस्टेक क्या है कि हाफ मिस्टेक क्या रहेगी, ये थोड़ा मैंने बता दिया। चलिए अब हाफ मिस्टेक जो है क्या रहेगी, ये तो फुल मिस्टेक है, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं, ये तो बच्चे को थोड़ा कंफ्यूज करेंगे और कुछ नहीं है। हाफ मिस्टेक यहाँ तक है, ठीक है। देखिए हाफ मिस्टेक में क्या है भाई, द फॉलोइंग एरर्स द ट्रीटेड एज द हाफ मिस्टेक। स्पेसिंग एरर, देखो स्पेसिंग एरर का मतलब है कि जैसे आपने लिखा द बॉय, ठीक है, तो अगर आपने द बॉय आपने स्पेस नहीं दिया इसमें, द बॉय सीधे सीधे लिख दिया तो वही हाफ मिस्टेक है, सीधे सी बात है। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, जैसे आपने यहाँ पे द लिखा है और आपने छोटी THE द लिख दिया तो ये भी हाफ मिस्टेक है आपकी, ठीक है। आपने क्या कैप यहाँ पे T कैपिटल में तो आपने छोटी लिख दिया, इतनी सी बात है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोई शब्द और आ गया, जैसे कि और मैं आपको जैसे गर्ल लिखा है ऐसे GIRL और आपने लिख दिया GIRL, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को भी कौन सा लेटर छोटा है कहाँ बड़ा है उसी प्रकार से आपको टाइप करना है। पंक्चुएशन की मिस्टेक है, चिन्ह की मिस्टेक है, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह आपने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है, आपको कोमा लगाना है, आप ऊपर वाला डबल कोमा लगा दिया। तो ये चीज़ें थोड़ी चीज़ें पंक्चुएशन की, ये भी जो गलतियाँ हैं वो आपकी क्या है, हाफ मिस्टेक है। ट्रांसपोजिशन एरर्स, वर्ड्स ट्रांसपोज इज द वर्ड आई होप, अरे जैसे आपने पूरे शब्दों को ही बदल दिया, जैसे लिखना है द बॉय और आपने लिख दिया बॉय द, शब्द तो पूरे लिखे, लेटर भी पूरे, लेकिन आपने ऊपर नीचे कर दिया तो क्या ये भी हाफ ही माना जाएगा। पैराग्राफिक एरर, पैसेज में क्या करना, जैसे कोई पैसेज लिखा हुआ है, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यही लिख देता हूं जैसे हाफ मिस्टेक, ठीक है, और पैसेज यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। फिर वो जो पैसेज है वो वहां से स्टार्टिंग है, जैसे जहाँ से द,
और आपने पैसेज टाइप करते यहीं से लिख दिया, तो वो पैसेज की शब्द बिल्कुल आपने लिखे सही सही है, लेकिन आपने जो पैसेज खत्म हुआ है, जैसे आधी लाइन पे पैसेज खत्म हो गया तो उसके नीचे फिर यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, तो यहीं से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने फिर यहीं से पैसेज को स्टार्ट कर दिया। तो ये पैराग्राफिक जो एरर्स हैं वो चीज़ें जी आपकी जो है हाफ में जो है गिनी जाएंगी, ठीक है, हाफ मिस्टेक है वो। तो ये चीज़ें इसमें जो है दे रखी हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया फुल मिस्टेक क्या है, हाफ मिस्टेक क्या है। हाफ मिस्टेक तो सीधी सीधी सी बात है, शब्द आप पूर्ण लिख रहे हैं, पूरा लिख रहे हैं, लेकिन आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है, पंक्चुएशन की मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, या पैसेज को ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, या फिर आपको कोई लेटर आपको बड़ा है लेकिन आपने छोटा लिख दिया है, बस जी बड़ी है तो आपने छोटी जी बना दी, तो ये थोड़ी ये हाफ मिस्टेक है। और फुल मिस्टेक तो आपको पता ही है कि कोई आप डबल पूरा शब्द ही आपने डबल लिख दिया, आई सेल सेल लिख दिया, कोई शब्द ही आप पूरा गैप कर गए, जैसे कि द गर्ल आपने सिर्फ द गर्ल या क्यूटी लिखा है, कुछ भी लिखा, द गर्ल आपने मिस्टेक कर दिया, क्यूटी पर चले गए, तो इस प्रकार की गलतियां हैं, ठीक है। तो ये फुल मिस्टेक है, ये चीजें हैं इसमें। आगे हम देख लेते हैं भाई इस कोर्स में क्या निर्देश दे रखे हैं। अभ्यर्थी कंप्यूटर परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व परीक्षा के समय परीक्षा सॉफ्टवेयर अतिरिक्त किसी सॉफ्टवेयर उपयोग न करें। टंकण के दौरान कंट्रोल की का उपयोग बिल्कुल न करें, ये ध्यान रख लें, कंट्रोल की का उपयोग नहीं करेंगे, अन्यथा इससे होने वाली किसी भी तकनीकी अथवा समस्या के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपोर्टेंट है। यदि टंकण परीक्षा और अभ्यर्थी द्वारा विषय वस्तु को रिफ्रेश या रीलोड किया जाता है तो ऐसे अब परीक्षा को तत्कालिक वंचित किया जाएगा, ठीक है। जो भी आपका टंकण परीक्षा के दौरान जो भी विषय वस्तु है उसी को आपको टाइप करना है। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है टंकण परीक्षा के दौरान उनके द्वारा दी गई बोर्ड पर टाइप की जा रही समस्त गतिविधियों लॉग परीक्षा सॉफ्टवेयर में संरचित रहता है, अतः उनके द्वारा टंकण परीक्षा के दौरान की गई किसी भी अनधिकृत कार्रवाई की जांच पुष्टि होने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी एक बार टंकण परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा समय पूर्ण होने पर ही टंकण कार्य को विराम दें ताकि उनकी टंकण गति गणना सही ढंग से आकलित की जा सके। एक बार परीक्षा प्रारंभ होने के उपरांत परीक्षा अवधि के दौरान किसी प्रकार के अल्प विराम टाइम आउट अनुमान, यानी कि आपने टाइपिंग स्पीड कर दी स्टार्ट तो 5 मिनट आपको टाइपिंग करनी, बीच में रुकना नहीं है, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ठीक है, इतनी सी बात है। टंकण परीक्षा परिणाम आयोग वेबसाइट पर पृथक रूप से समय पर दिया जाएगा। ये सारी चीजें हैं, ये तो सारी चीज जो मैंने आपको टाइपिंग के रूल और रेगुलेशन है वो बता दी है। लेकिन मैं एक चीज और अब बता रहा हूँ आपको जो आपके मन में डाउट होगी, अब टाइपिंग जो है हम कैसे पास करें सर, क्या करें, कम समय है, और ये जो चीज़ें हैं जो शब्द वाली जो नेगेटिव मार्किंग है उसमें हम कैसे चीज़ें जो है सुधार करें, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। सीधा सा मतलब है, एक्यूरेसी अगर आपकी 95% एक्यूरेसी आ रही है 5 मिनट में तो आप सीधे से हैं कि आप 5 गलतियां कर रहे हैं वो आपकी माप हैं। अगर आपकी 96 एक्यूरेसी आ रही है तब भी 4 गलतियां कर रहे हैं, 97 एक्यूरेसी आ रही है 5 मिनट में, 95 एक्यूरेसी प्लस है तो आप यानी कि बिल्कुल सही स्पीड कर रहे हैं। अगर आप एक्यूरेसी सही चल रही है, एक्यूरेसी का ही सब मैटर है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर 95% एक्यूरेसी 5 मिनट में अगर आप नीचे आ रहे हैं, 5 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं भाई, अगर यहाँ पर 10 मिनट की हम टाइप स्पीड करेंगे तो फिर यहाँ एक्यूरेसी बदल जाएगी, ठीक, 5 मिनट की स्पीड में बात कर रहा हूँ मैं। 95% एक्यूरेसी है तो आपकी 5 गलतियाँ हो रही हैं, 4 96 तो 4 हो रही है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है पॉइंट में। तो एक्यूरेसी को सुधार कैसे करें, गलतियां हम कम से कम कैसे करें। अगर आप गलतियां देख रहे हैं 2 शब्द तो हम गलतियां शुद्ध तो कर सकते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि आप जो है एक्यूरेसी पर सुधार करिए, अभी टाइम है आपके पास, एक्यूरेसी पर सुधार करिएगा, बोलकर टाइपिंग करने की कोशिश करिएगा, बोलकर टाइपिंग करिएगा जैसे कि आप टाइपिंग करते हैं, जिससे आपकी एक्यूरेसी में सुधार होगा। मैं निश्चित कह रहा हूं कि आप एक बार बोल कर टाइपिंग करने की कोशिश तो करिएगा, देखना आप कितनी गलतियां करते हैं। जब बोले के मन बोले टाइपिंग करते हैं तो फिर गलतियां कितनी कम होती हैं, ऐसा कर लेंगे। उसके साथ साथ देखिए वहां पे क्या होगा कि गलतियां अगर आप ज़्यादा करेंगे आप फेल हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले जहां वहाँ टाइपिंग स्टार्ट होगी तो पहली फर्स्ट लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, यानी कि आराम से टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, कोई जल्दबाजी मत करना। अगर आपने 1-2 लाइन में पहले में अगर 2-3 गलतियां कर दी तो आप सोच सकते हैं कितना प्रेशर होगा, फिर आपको पास कराने वाला कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखियो। तो आराम से टाइपिंग की शुरुआत करेंगे, 1-2 लाइन आराम से बोलकर टाइपिंग की शुरुआत करेंगे,
ठीक है। और आराम से शुरुआत करना, जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी चक्कर में आप गलतियां करेंगे और गलतियां से प्रेशर बनेगा। पहले तो जी ऐसा भी था कि चलो गलतियां हो जाए कोई दिक्कत नहीं, नेट स्पीड तो निकल ही आएगी, लेकिन अब तो आपको जो क्या है 5 ही शब्द तक गलतियां माफ हैं। अगर फिर 5 या 6वीं में गलती होते हैं फिर आपके जो शब्द हैं वो कटना प्रारंभ हो जाएंगे। एक ही मूल मंत्र बता रहा हूँ मैं आपको, ये सबसे अच्छा मूल मंत्र है कि बोलकर आप टाइपिंग करिएगा। टाइपिंग हॉल में शुरुआत में 2 लाइन बहुत अच्छे से शांति से मन को एकाग्रता के साथ टाइपिंग शुरुआत करिए। 1-2 लाइन अच्छे से टाइपिंग होगी, फिर आपकी जो है अच्छे से जो है मूलियाँ पकड़ लेंगे कीबोर्ड को और आप अच्छे से टाइपिंग कर लेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि आप कठिन जो शब्द हैं, आपके कठिन जो शब्द हैं इंग्लिश हिंदी जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है, 200 या 300 शब्द जो है लिख लेंगे, कठिन शब्द, और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपके सरल शब्दों पर उंगलियां और तेज़ हो जाएंगी और जल्दी पकड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। और एक बार पैसेज को टैप करेंगे और एक ही पैसेज को बार टैप करने से उस पर स्पीड की जो है एक ही पैसेज को बार जब आप टैप करेंगे तो स्पीड उस पर बढ़ेगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो एक ही पैसेज को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बार टैप करें और उसी में स्पीड आपको बढ़ाए। जैसे एक ही पैसेज हमने कोई पैसेज जो है टैप किया और उसमें हमारी स्पीड आई 32, ठीक है। उसी को मैं बार टैप करूंगा तो मेरी स्पीड देखना इसमें 35 भी हो जाएगी। 35 जब बार हम उसी शब्दों को टैप करेंगे तो 35 हो जाएगी, फिर 36 हो जाएगी। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि इस पर 36 होगी, दूसरा पैसेज उस पर भी 36 आ जाएगी। तो उसको फिर दूसरे पैसेज को बार टैप करेंगे तो उस पर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, तो उससे और अच्छी स्पीड आपकी आएगी। कठिन शब्दों को बार टैप करेंगे तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, हाँ भाई एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो सॉफ्टवेयर से लेकर के भाई जो अगर मेरी वीडियो को शेयर कर देंगे और जितने भी छात्र टाइपिंग देने जा रहे हैं वो सभी, जैसे कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि JR है, सोनी है, सोनमा है, ठीक है, जो भी है मेरी टाइपिंग है, ठीक है, मेरी टाइपिंग वाला है, तो इन सभी के जो नंबर अगर आपके पास हो सबको मैसेज करिएगा। जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग करवाई जा रही है उस नेगेटिव के आधार पर, उसी पैसेज के आधार पर आप जो है एक किसी प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें जो जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग करवाई जा रही है, उसी प्रकार से स्पीड को गणना करके जो है उसको बताए, ठीक है। तो जो भी आप जहाँ से भी टाइपिंग कर रहे हो, छात्र ज़्यादा अगर फ़ोन करेंगे तो निश्चित रूप से जो है उसमें संशोधन करेंगे ही करेंगे, ठीक है, चलिएगा। और कोई भी टाइपिंग संबंध कोई भी अगर अभी भी कोई ऐसा लग रहा है कि सर कोई हमारे जो है क्वेश्चन रह गया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे जवाब देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।